गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलान चकतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायको चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकिनो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद शिवा समेत शंभु सुको नारद। चरण वंदी विनो बहु सब काहू देहु राम पद नेह निवाहो। बंदो राम लखन वेदेई जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उमा कहु मम अनुभव अपना
उमा कहूँ मम अनुभव अपना सतारी भजन जगत सब सपना सतारी भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। आइए सभी भाव के साथ श्री सीताराम जी की स्तुति गाते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु ताड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीनबंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिरि मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणं आजानुभुज शर चापधर संग्रामजित खरदूषणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनिमनरञ्जनं मम हृदय कुञ्ज निवास कुरु कामादिकलदलगञ्जनं मनु मम हृदय कुञ्ज निवास कुरु मादिखलदलगञ्जनं मनुजाहिराचेउ मिले ही शोवरु सहज सुंदर शावरु करुणानिधान सुजानशील स्नेह जानत रावरु यही भांति गोरी अशीष सुनिशिय सहित हिया हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिया यह रसु न जाई कही मंजुल मंगल मूल भाव अंग फरकने लगे। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। आइए सभी भाव के साथ श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जय जय श्री सीता। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरा सुधारे बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार भल बुद्धि विद्या देहु मोहि
हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिसितहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचिरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति जी के दासा। तुम्हारे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई।
और देवता चित न धरई। हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई। छूटा ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होए सीधि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजे नाथ हृदय महाडेरा। कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनया संकट हरण। मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित। हृदय वसहु सुरभु। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम। पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मैं तेरा तुम सबके राम। मैं तेरा तुम सबके राम। जगत उदाहरण आए राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कौसल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। मैं तेरा तुम सबके राम। पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। भक्तों के रखवारे राम। संतों के रखवारे राम। मैं तेरा तुम सबके राम। मैं तेरा तुम सबके राम। पतित पावन तेरो नाम। जगत उदाहरण आए राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। संत चरण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जो आज हम आप सभी आज श्री रामचरितमानस जी से आश्रित है, उनके शरण में बैठे हुए श्री रघुनाथ जी के चरणों में बैठकर
पूज्यपाद गोस्वामी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी को हम आप सभी श्रवण कर रहे हैं। तो जैसे अभी तक हमने शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की विवाह सृष्टि को श्रवण कर रहे हैं। माता पार्वती जी को जब नारद जी ने तप करने के लिए कह के आए तो माता पार्वती जी ने वन को आगे और तप किए, ऐसा कठोर तप किए जिसमें 3000 वर्ष तक तो माता ने खाली बेलपत्र खा के रहे। ऐसे सूखे बेलपत्र जो गिरते थे उसको खाए, खाली हवा खाए हैं, कुछ दिन उपवास किए हैं, कुछ दिन बारी बतासा खाकर रहे हैं। तो माता ने जब उनके कठोर तप देखे तो आकाशवाणी होता है कि आपके मन में जो रचे हैं, जो आपके मन में शंकर जी का प्रति जो प्रेम है वही शंकर जी ही आपको मिलेंगे, आकाशवाणी होता है। परंतु माता वहाँ से अपने उस तप से तिल मात्र भी नहीं हटते हैं। आगे शंकर भगवान अब सप्त ऋषियों को भेजेंगे परीक्षा लेने के लिए। अब की बार माता का परीक्षा इसीलिए लेंगे क्योंकि अब वही सती अब पार्वती जी के रूप में है। अब भगवान सोचते हैं कि एक बार तो गलती हो गया है, अब कठोर परीक्षा लेंगे फिर उसको ग्रहण करेंगे श्री रघुनाथ जी के कहने पर। अब बाबा शंकर भगवान जी अब तो वैराग्य बनकर घूम रहे हैं। तो आज के प्रसंग में श्रवण करेंगे और आप सभी से कहूँ, नित्य अपने घर में छोटे से चाहे हनुमान चालीसा से क्यों ना हो, घर में श्रवण करना चाहिए। ग्रंथ है तो ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और बच्चों से सुनाना चाहिए। श्री हनुमान चालीसा को सभी जो भी घर में बच्चे हैं उनके मुंह में पूरा रट लेना चाहिए, ऐसे सिखाइए जिसमें आगे चल के उसी श्री हनुमान चालीसा को पढ़ते हुए भगवान के प्रति भक्ति जागृत होगा तो वो फिर बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ना शुरू करेंगे। और गोवंश के प्रति हो रहे अपराध से बचिए, उनको जुटाना खिलाए, पॉलीथीन से दूर रखे, उनकी भोजन की व्यवस्था करें, उनको रहने की व्यवस्था करें। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। भयो मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमारी, परिहरु दुसह कलेश सब अब मिली हैं त्रिपुरारी। आकाशवाणी होती है, हे पर्वतराज की कुमारी सुनो, तेरा मनोरथ सफल हुआ, तू अब सारे असंभव क्लेशों को मतलब कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शंकर जी ही मिलेंगे। अस तप काहु न किन्ह भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अबौर धरहु ब्रह्म वरवानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। आवे पिता बोलावन जबहि, हट परिहरि घर जायहु तबहि, मिलहि तुमहि जब सप्त ऋषिसा, जानहु तब प्रमाण बगेसा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपई सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। चिदानंद सुख धाम, शिव विगत मोह मद काम। विचरहि महिधरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया है। ये आकाशवाणी हो रहा है। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्म की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण करो। जब तुम्हारे पिता बुलाने के लिए आए
तब हट छोड़कर घर चले जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तो इस वाणी को सत्य समझना। ऐसे प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्म की वाणी को सुनते ही माता पार्वती जी प्रसन्न हो गए और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। यज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शंकर जी का सुहावना चरित्र सुनो। अब ये जो कथा चल रहा है ये यज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं प्रयागराज में। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया तब से शंकर जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाओं सुनने लगे। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शंकर जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि मतलब श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि न उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि काम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। एहि विधि गयहु काल बहु बीती, नितने नितने होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगत के रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रतु को निर्वाहा। बहु विधि राम शिव ही समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा के करनी, विस्तर सहित कृपा निधि भरनी। अब विनति मम सुनहु शिवा, जो मो पर निजाने हु। जाई विवाह से लजही, यह मोहि मांगे देहु। जाई विवाह से लजही, यह मोहि मांगे देहु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते हैं, शंकर जी कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते हैं। यद्यपि सुजान शंकर जी निष्काम हैं तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी है। इस प्रकार बहुत समय बीत गया, तब श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शंकर जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्त की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र ने देखा, तब कृतज्ञ मतलब उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पूज्य भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शंकर जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निवाह कर सकता है। श्री रघुनाथ जी ने बहुत प्रकार से शंकर जी को समझाया और माता पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रघुनाथ जी ने विस्तार पूर्वक माता पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। फिर श्री रघुनाथ जी ने भगवान शंकर जी से कह रहे हैं, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर। कह शिव यद्यपि उचित सनाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाही। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, अज्ञा सिरा पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तो से सुनि शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हारा अपन रहेऊ, अबौर राखेहु जो हम कहेऊ। अंतर ध्यान बहे अस भासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। पार्वती पही जाई तुमा, प्रेम परीक्षा लेहु। गिरि प्रेरी पट येहु भवाना, दूरी करेहु संदेहु। दूरी करेहु संदेहु। श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर जी ने कहे, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शंकर जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी होगी। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री रघुनाथ जी अंतर ध्यान हो गए। शंकर जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तर्षि शंकर जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे, आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती जी को लीवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि न गोरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। केहि अवराधव का तुम चहु, हम सन सत्य मरम कि न कहु। कहत वचन मनु अति सकुचाई, हसी हूँ सुनी हमारी जड़ताई। मनुहट पर न सुनई सिखावा, चहत वारी पर भीति बढ़ावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिन पंख न हम चाही उड़ाना। देखहु मुनि विवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। सुनत वचन विहस विषया, गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसेहु किसु गेह। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। ऋषियों ने माता पार्वती जी के पास जाकर माता पार्वती जी को कैसे देखा, मानो मूर्तिमान तपस्याई हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसी की आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? माता पार्वती जी कह रहे हैं, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरा मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहता हूं। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शंकर जी के ही पति बनाना चाहती। माता पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? दक्ष सुतन उपदेशी न जाई, तिन फिर भवन न देख आई। चित्रकेतु कर धरु, घरु न खाला। कनक कसिपु कर पुनि असहाला। नारद सिखज सुनहि नर नारी, अवसि होई तजि भवन भिकारी। मन कपटि तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सबहि चहकीना। तेहि के वचन मानी विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर व्याली। कहो कवन सुखु असवर पाए, भल भुले ठग के बेराए। पंच कहे शिव सती शिव विवाही, पुनि अब डेरी मराहे निताही। अब सुख सोवत सुच नहीं भीख, मागी भव खाई। सहज एकाकिन के भवन, कबहु किनारी खटाई। कबहु किनारी खटाई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्र को उपदेश दिया था, जिसने उन्होंने
फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद किसी के सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर, कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घरवार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव शंकर जी ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब शंकर जी को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और भूख से सो जाते हैं, सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती है। जय जय श्री सीताराम। अब सप्त ऋषि जितना भी माता पार्वती जी को समझाते हैं, पर माता पार्वती जी उनके वचनों से डिगते नहीं है। आखिर में जाकर सप्त ऋषि कहते हैं कि आप तो जगदम्बा है, हम कौन होते हैं जो आपके परीक्षा लेने के लिए। हम तो ये आपके भगवान के प्रति प्रेम का भाव देख रहे। जाइए, आप घर जाइए और मंगल विवाह की तैयारियां शुरू करना है। अब सप्त ऋषि आके शंकर जी को सब कथा सुनाते हैं और आगे हम सुनेंगे ब्रह्मा जी सभी देवताएं शंकर जी के पास आएंगे और शंकर जी के पास आकर विनती करेंगे। इसी बीच में एक दैत्य ने जन्म लिया है जिसका नाम है तारकासुर। उसका वध, क्योंकि उसने ऐसा वर मांगा था कि शंकर जी के तेज से जो पुत्र होगा वही उनको मारेगा। अब शंकर जी तो वैराग्य है और माता पार्वती जी का विवाह नहीं हुआ है और शंकर जी तो विवाह नहीं कर रहे हैं। तब ये सोचकर वो देवताओं के ऊपर क्रूरता कर रहा है। अब आगे के प्रसंग हम श्रवण करेंगे। फिर माता सती जी, न माता पार्वती जी और मेरे बाबा शंकर भगवान जी की विवाह श्रुति है। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग वहीं विश्राम देते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहिता, हृदय बसहु सुरभुप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।